सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जिसको भी उपदेश दिया है, सोच करके, समझ करके, विचार करके, निरख करके, परख करके दिया। यदि बिना सोचे समझे निरखे परखे उपदेश भी दिया जाए, वो भी निरर्थक हो सकता है ना। बिना सोचे समझे किसी को उपदेश दे देना, यदि अहंकारी को ज्ञान हो गया तो अपना भी सिर फोड़ लेगा, दूसरे का भी फोड़ देगा। इसलिए जिसके अंदर विवेक विचार दिखे, उसके लिए उपदेश काम का है। जैसे अहंकारी पर धन ज्यादा हो गया तो स्वयं अहंकार में रहेगा और दूसरों को परेशान करेगा, और विवेक विचारमान पर धन ज्यादा हुआ तो अपने काम में लगाएगा, दूसरे के भी काम में लगाएगा, वो भी खुश, अपने भी खुश। और अहंकारी अपनी भी बर्बादी कर देगा, दूसरे की भी बर्बादी कर देगा। जैसे पहले के राजे महाराजे हुए, बहुत से बड़े बड़े ठाकुर, पैसे वाले, जमीन जायदाद वाले हुए, अहंकार में आकर के नशा मांस विचार में फंस करके सारी खेती बर्बाद कर दी, मकान बर्बाद कर दिए, फुटपाथ पे आ गए। यदि विवेक और विचार से वो काम लेते तो खेती भी यूं की त्यों बनी रहती, मकान भी यूं के त्यों बने रहते, उनकी भी इज्जत बनी रहती और दूसरों की भी इज्जत बनी रहती। आज ऐसा हो गया कि जिनको बड़े कहते थे उनकी कोई इज्जत नहीं। ऐसा हुआ क्यों? ये अहंकार से ही सब होता है। अहंकारी तो सब पतन का कारण है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया, भूल मिटाई, लेकिन लोग ने भूल मिटाना नहीं चाहिए। भूल का ही समर्थन करते चले आए, भूल का ही मंडन करते चले आए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई दूसरा है नहीं। जो भी कल्पना किए तेरी मिथ्या है। जीव से अलग कल्पना करी इस ब्रह्मात्मा परमात्मा की, और फिर धीरे 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 उस कल्पना को जीव से मिलाने लगे कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही आत्मा है, जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है। जिसकी अलग कल्पना की, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो बिल्कुल झूठी मिथ्या कल्पना, उसको जीव को कहने से अब विनाश तो होगा ही होगा। अपने आप को जीव भूल जाएगा। आज यदि जीव को कोई परमात्मा कहेगा तो कल आत्मा भी कहना पड़ेगा, ब्रह्म भी कहना पड़ेगा, पीव शिव सभी कहना पड़ेगा। और जब अपने आप को जान जाएगा, भूल उसकी मिटेगी, बारीकी से समझेगा, सोचेगा, विचारेगा, गुरुजनों के साथ में रहेगा, सच्चे दिल से पवित्र भाव से सेवा करेगा, तो उसके अंदर की मानदी मिटेगी। और बिना सोचे समझे कुछ भी करे उसमें तो हानि होगी। बिना सोचे समझे व्यापार करे तो व्यापारी को घाटा पड़ जाएगा। अब मंडी में गेहूं 600 रुपया कुंटल है और 700 रुपया कुंटल में खरीद ले, किसी के कहने से कोई दूसरा कह दे कि मंडी में तो भाव 800 रुपया कुंटल गेहूं बिक रहा है, और वो एकदम जोश में आया कि 700 रुपया कुंटल में खरीद ले, और मंडी में भाव है 500 रुपया कुंटल का, तो उसको घाटा पड़ जाएगा। जो पैसा लगाया वो भी चला जाएगा और फायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए दूसरे की कही बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। स्वयं विवेक विचार से काम लेना चाहिए। जो स्वयं विवेक और विचार से काम लेता है उसको व्यापार में घाटा पड़ ही नहीं सकता कैसे भी, और बिना विवेक विचार के काम लेता है उसको घाटा पड़ जाता है। कोई कोई जानबूझ के कह देते हैं व्यापारी का घाटा पड़वाने के लिए। जैसे मंडी में अनाज पड़ा हुआ है और किसी व्यापारी ने कहा भैया क्या भाव है, अब वो कहता है कि 10-20 किलो खरीदना है। अब भाव तो मंडी का है 5 रुपया किलो, अब वो बता रहा है 10 रुपया किलो। अरे गेहूं का भाव तो बढ़ गया।
और जो समय आकर के वो खरीद लेता है, तो वहां का सारा पैसा बेचारे का चला जाता है और गेहूं भी मट्टी मोल में बेचना ही पड़ेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर के यदि जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, भ्रम भूल कल्पना से हम अलग नहीं हुए, ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों की झूठी मानंदी हमारे अंदर बनी रही, तो हमारा जीवन पूरा बिगड़ जाएगा। जितने भी अनर्गल कार्य हैं, इन्हीं में अपने को शान देते हैं, झूठे में, धोखे में पूरा जीवन उनका चला जाता है। खांचे में से गाड़ी नहीं निकली, सब जुर्ग के खान खवैया। ये खांचे हैं, खानी बानी दोनों जाल महा खांचा है। क्योंकि अनादिकाल से ये जीव शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है, ऐसी कोई खानी नहीं छोड़ी उसमें इसने शरीर अपना धारण नहीं किया हो। और मनुष्य जन्म में भी कितने दिनों से चला आ रहा है, अनगिनती, कोई गिनती है ही नहीं, अनादिकाल से ही फंसा चला आ रहा है। और ये विषय वासना रजवीर से शरीर बना हुआ है। और जब जब मनुष्य खाने में आता है, संगति ठीक नहीं मिलती और वही संगति जल्दी मिल जाती है। जिस कर्मों को कर करके शरीर छोड़ा था और वही संगति मिल जाती है। जहां जाए तो वो संगति तो बहुत जल्दी मिलती है। चोरों की संगति बहुत जल्दी मिलती है, व्यभिचारियों की संगति बहुत जल्दी मिलती है, झूठा चोर लवारों की संगति बहुत जल्दी मिलती है ना। और चेतन पूजा की संगति मिलती नहीं। और चेतन पूजा यदि कोई बताना भी चाहे तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। और जो समझ गए वो अधूरे समझे, वो भी समझाना नहीं चाहते, वो भी उन्हीं बातों को समझा करके उनके दिमाग को खराब करे रहते हैं। यदि कोई पारखी जाए और कहें कि भैया इनको सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते, कि सत्य का उपदेश इनको बुरा लगता है, बुरा नहीं, नाराज हो जाएंगे, नहीं तो जहां आएंगे नहीं भाग जाएंगे। अरे वो आमे नहीं भाग जाए वो सही है, लेकिन निर्णय सत्य का ही देना चाहिए, है ना। सत्य का जब निर्णय हम देंगे तो उसमें 100 में से एक भी जगह तो जगह, और एक भी नहीं जगह तो हमारा बिगाड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। बिना बेमतलब की भीड़ कर लो, झूठ बोल बोल करके, मंडन कर करके और बिना बात की 10-20 हजार की भीड़ कर भी ली तो उससे कोई फायदा नहीं है। उनका पैसा खाना भी गलत है, भरम में डाल करके किसी के पैसे को खाना, किसी का अन्न खाना, है ना। और स्वयं भुला ही हुआ है, जो दूसरों को भुला रहा है जानबूझ करके, तो वो तो महा भूल में है। इसलिए किसी को भुलाना नहीं चाहिए। और यदि किसी को भुलाएंगे तो समझ लो हम भूले ही हुए हैं। ज्ञान हमको कितना भी है, वो ज्ञान किसी काम में नहीं रहा ना, पड़ा का पड़ा रह गया है। हीरे मोती गड़े के गड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, और 7 लखपति के ने अधेला चला, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, तब पड़े रह जाते। लेकिन किसी को भरम में डाल करके भुलाए रहना, जैसे बिल्ली चूहा को खिलाती रहती है, इधर हो जाती है, उधर हो जाती है, और मैदान में चूहा रहता है, चूहा बेचारा इधर भागता है तो बिल्ली उधर पहुंच जाती है, उधर भागता है तो उधर पहुंच जाती है, और जब वो खूब उसकी सांस फूल जाती है बढ़िया तरह तो उसको खा लेती है। इसी प्रकार से जो माया भी गुरु वाले चूहों की तरह अबोधी लोगों को खिलाते रहते हैं, और अबोधी लोग भी दौड़ते रहते हैं, गधे जैसे लदते रहते हैं उनकी बातों में आकर के, खूब लदते हैं उनके लिए, खूब सामान भी ले जाते हैं, खूब लाखों की संपत्ति चढ़ा देते हैं, और अंत में वो उन्हीं को खा जाते हैं, उनकी संपत्ति को भी खा जाते हैं, उनके जीवन धन को भी खा जाते हैं, सब बर्बाद करके छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से संसार में जब आते हैं तो जवानी की नशा में भूल जाते हैं, ब्याह शादी हो जाता है ना, स्त्री कुटुंब परिवार में भूले रहते हैं, खूब कमा कमा के खिलाते रहते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसात में दौड़ते रहते हैं, देश विदेश में नौकरी करने भी जाते हैं, खूब अच्छे करोड़ों के बंगले भी बनवा देते हैं, और धन संपत्ति इकट्ठी करके बैंक भी भर देते हैं, और आखिर में आकर के वही बाल बच्चे उनको ठोकर लगा कर बाहर निकाल देते हैं जा करके। फिर कोई तो वृद्धालय में छोड़ते हैं, और कोई वृद्धालय में भी नहीं छोड़ते, लंबे ले जाते हैं। जब 80-90 साल हो गए ना और दी के बाहर नहीं तो गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, और 1000-2000 किलोमीटर जाके कभी चौराहे पे छोड़े आते। अब बेचारे क्या करें, भाई डिब ढक के खा के मरते हैं, भीख मांगते हैं, है ना। सुनते हैं नहीं, कानों से सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, बुद्धि भी कमजोर पड़ गई, वहीं बेचारे बिलक बिलक के मर जाते हैं। गांव के लोग समझते हैं अरे कोई पागल आ गया है, वो पागल नहीं है, बुढ़ापे में ऐसा हो ही जाता है, और लोग समझते हैं कि ये पागल है ना। कोई दे दे तो दे दे, कोई ना देते तो नहीं दे दे, वहीं बेचारे लिबड़ा के मर जाते हैं।
तो पाप कपट कर माया जोरी जोर जीवी में रखना, और जाकी होती बोई खाता पापी पच पच मरना, मन तू देख रहा सोई सपना। सारे संसार में ये सब सपना ही सपना है ना। जो लोग अपना मानते हैं, ये अपना मानना ही बेकार है। जब अपना ये शरीर ही नहीं है, एक दिन समय आने पर छूट जाएगा। पृथ्वी का भाग पृथ्वी में मिल जाएगा, जल का जल में, अग्नि का अग्नि, वायु का वायु में, यह हिसाब मिलेगा। अध्यास जीव जैसे कर्म होंगे तैसे खाने में चला जाएगा। इतने पर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, पता चलता ही नहीं, और दूसरों को खूब भरमाते रहते हैं। एक तो बेचारा कल्याण के लिए और बाहर हवन कर रहा है, कल्याण करने के लिए बाहर हवन कर रहा है, कल्याण करके माला फेर रहा है, और उसको जाके पूछते भैया क्या कर रहे हो, कि हम परमात्मा के लिए माला फेर रहे हैं। तो परमात्मा माला फेर रहे हैं, तो जिसके लिए आप फेर रहे हो तो वो बाहर थोड़ी में कि कहाँ है, कि आपके अंदर बैठा है। अब वो खुश हो गया कि ये बीमारी खूब मिटी है ना, ये बीमारी पूरी मिट गई, कि हम तो खोजते खोजते मर गए। पर्वत पहाड़ों पे चढ़ते थे, ऊपर उतरते थे, तो वो हमारे घट में मिल गया। अब और बेचारा धोखे में फंसा दिया, धोखे में तो था ही, और ज्यादा फंसा दिया है ना। अब वो खुश हो गया कि जिसको हम बाहर खोज रहे थे, जिसको पत्थर पानी में खोज रहे थे, वो हमारे अंदर बैठा है। अरे जिसको खोज रहे थे वो तो आपकी कल्पना थी, वो मिथ्या भ्रम था, है ना, वो तो परमात्मा है ही नहीं। ये तो लोगों ने, और ज्यादा परमात्मा तो है, लेकिन पहले हम बाहर खोजते थे, अब हम अंदर खोजते हैं। ये लोगों को पता नहीं, जब सब में समाया हुआ है तो अंदर भीतर बाहर सबरे समाया हुआ है, तो बाहर क्यों खोजें, है? अब उनकी श्रद्धा बढ़ गई, उनने हमको खूब अपने आप का ज्ञान करा दिया। उन्होंने अपने आप का ज्ञान नहीं कराया, वो अपने आप कहते ईश्वर को कि तू ईश्वर ही है, तू ब्रह्म ही है, तो अपने आप का ज्ञान कहाँ हुआ। जब तक ये बीमारी पूरी ना कटे, बिल्कुल अलग ना हो, तब तक अपने आप का ज्ञान है ही नहीं। यह सब झूठा ज्ञान है, मिथ्या धोखे में फंसा करके और जीव को बर्बाद करते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव की हानि करोगे, अपने आप की हानि करोगे, तब तक आपको सारे संसार में कोई बचाने वाला है नहीं। नाम बहुत अच्छे अच्छे रख लेते हैं, लेकिन काम गीधड़ का, और नाम रख लेंगे बहुत बड़े बड़े जानवरों के तक नाम रख लेंगे, पशुओं के नाम रख लेंगे। एक लड़का रात के 12 बजे चौराहे पे खड़ा था, डर के मारे सिमटा बिट रहा था। एक महात्मा जी उधर से आए, बोले बेटा यहाँ क्यों खड़ा है, तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है शेर सिंह। और तेरे पिता का क्या नाम है? कि शमशेर सिंह। और रहता कहाँ है? कि शेरों वाली गली में। कि यहाँ खड़ा क्यों है? कि कुत्ताओं से डर लगता है। अब बताइए, नाम तो उसका शेर सिंह है, और शेर कोई मनुष्य तो होता है नहीं, शेर तो पशु ही होता है ना। तो निडर पशु है, निर्भय पशु है, इसलिए शेर के नाम रखने में वो खुश हो रहा है। शमशेर सिंह उसके पिता का नाम, शेरों, और गली का भी नाम रख ले शेरों वाली गली, लेकिन वहां शेर है कोई नहीं। ये मनुष्यों ने ऐसे नाम रख लिए, और उनसे कहो कि जहाँ क्यों खड़ा है, कि कुत्ताओं से डर लगता है। कुत्ता से डरेगा ही, वो तो नकली नाम रखे हुए हैं। इसी प्रकार ये ईश ब्रह्म परमात्मा का भजन भी कर रहे हैं, हनुमान के पुजारी भी बने हुए हैं, बड़े बड़े देवताओं के पुजारी बने हुए हैं, है ना। और यदि कोई कह देगा भूत रहता है या बरगद वेद से निकलना है, तो डर के मारे पसीना छूट जाता है, उनकी पेशाब भी निकल जाती है ना। जब वो ईश्वर के पुजारी हैं और पूरे निर्भर हैं, उसी ने पूरा ये विश्व ब्रह्मांड बनाया है, फिर डर काएगा। लेकिन ये वैसे ही नाम है जैसे मनुष्य के नाम पशु, हाथी सिंह नाम रख दिया, शेर सिंह नाम रख दिया, है ना, विश्वजीत नाम रख दिया, सर्वजीत नाम रख दिया, है वेदांताचार्य नाम रख दिया, क्या क्या नाम रख देते हैं। नाम तो कुछ भी रख देते हैं, लेकिन काम, नाम जैसे काम करेगा तब भी पशु, और बिना नाम के काम करे तब भी पशु। अरे शेर सिंह नाम रख दिया और शेर जैसे काम करने लगे तो पशु ही तो बनेगा, तब तो शेर जैसे कर्म करेगा तब तो शेर बन पाएगा। हाथी सिंह नाम रख दिया, हाथी जैसे कर्म करेगा तब तो हाथी कहलाएगा।
तो नाम तो जो रख दिए, नार सिंह बाबा शेर जन क्या क्या नाम ऐसे रख देते और उन्हीं जैसा स्वाब बना लेते, तो कहां जाएंगे फिर? पशु खाने में जाएंगे। इसलिए जिसको पता चल जाता है कि मैं मनुष्य हूं, अविवेक विचार जिसका जागृत हो जाता है, जड़ चेतन का जिसे ज्ञान हो जाता है और पार की सदगुरु जिसको मिल जाते हैं, वही भ्रम भूल कल्पना से बच पाते हैं। सो गौर करेंगे तब, विवेक करेंगे तब, बारीकी से समझेंगे तब। यदि बारीकी से नहीं समझ पाए तो स्वयं भूले रहेंगे, दूसरों को भुलाते रहेंगे। उन्हें क्या है, 16 फुलका खाए भरोसा राम को, और हमें खबर कछना घुसो कोई गाम को। उन्हें तो खूब घी से चिपर के बढ़िया खीर पूड़ी मिल जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ना। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करता रहे, खाली खीर मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, हलवा मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, है चकाचक चटनी से वो मिल कचौड़ी, फिर क्या पेट भरे गया, भरे गो पेट भयो आनंदा, और बाहर में जाए वो परमानंद। उनको क्या लेना देना है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को नहीं तोड़ेंगे, जब तक भूल को दूर नहीं करेंगे, तब तक मन के विकार दूर हो नहीं सकते। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, पार की संतोष से सीख लेनी चाहिए, चेतन पूजा करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, तब मन पवित्र होगा, और नहीं तो होगा ही नहीं, है ना। जितने भी हैं, जैसे छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, कोरे कागज के समान रहते हैं, जैसी संगति करते हैं तैसे बिगड़ जाते हैं, और जैसे जैसे संगति करते हैं तैसे बिगड़ते ही। बचपन से ही, छोटेपन से ही यदि कोई सत्संग में आ जाए और घर के माता पिता सत्संगी हों और किसी गुरु की शरण में लगा दें, है ना, तो वो जग सकता है। और कहोगे जी 16 साल में जाकर के जगेगा, है ना, 20 साल का हो जाए तब हम स्कूल भेजेंगे तब पढ़ेगा, वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, बाकी जीव ही नहीं टूटेगी, है ना। इसी प्रकार से 16-17 साल का हो जाए तब इसको गुरु दीक्षा दिलवाएंगे, तब जो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, फिर नहीं बनेगा। अरे बच्चा है कि बड़ा हो जाए तब इसके आसपास कांटे लगाएंगे, छोटे पे लगा दिए तो ये बढ़ेगा नहीं। अरे छोटे पे ही कांटे लगाने पड़ेंगे, तब भेड़ बकरी से वो बचेंगे पेड़, और नहीं तो खाए जाएंगे सब, कुछ नहीं होगा। इसी बचपन से ही संत गुरुजनों की संगति मिलाएंगे, सत्संग मिलाएंगे, बचपन से ही उसको उपदेश दिलवाएंगे, तो एक दिन वो उसका सुधार हो जाएगा, विवेक विचार उसके अंदर आ जाएगा, सही प्रकार कालमा निकल जाएगी। और यदि बड़ा कर लिया 10-20 साल का, और तब कहते हैं गुरु जी इसको कंठी दे दो, इसको उपदेश दे दो, वो नहीं समझेगा, और ले भी लेगा तो जाके बाथरूम में उतार के फेंक देगा या टोटार के कहीं फेंक देगा, कहाँ जंजाल में फंसा दिया। और बचपन से जो लेगा उसके अंदर श्रद्धा रहेगी, उसके अंदर भाव रहेगा, उसके अंदर विवेक रहेगा, और उसका विचार जागृत रहेगा। तो इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि अनादिकाल से ये चेतन जीव भ्रम भूल कल्पना विषय वासना में मोह तक आसक्ति में सोता चला रहा है। यदि आज इसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, पार की गुरु से मिल करके सत्संग करके और मन के विकारों को दूर करेगा तो सुधार होगा, और नहीं तो होने वाला नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय जय।